नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम महाभारत में आप सभी का स्वागत है। महाभारत में आज एक बार फिर से बात करेंगे पेट्रोल, डीजल और ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर के, बढ़ती महंगाई को लेकर के, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का दौर शुरू हो चुका है। अब नहीं मालूम कि कल और कितनी महंगाई बढ़ेगी। हर कोई परेशान है क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया जा रहा है। पिछले 10 से 11 दिनों में 7.5 रुपए के आसपास इजाफा पेट्रोल डीजल के दामों में किया जा चुका है और अभी ये बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद है। ऐसे में इस मुद्दे पर सियासी पारा भी हाई है। सत्ता पक्ष अपनी तरफ से अपने तर्क दे रहा है और विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। मोदी सरकार को ही इसके लिए जिम्मेदार बता रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने लगी है, लेकिन भारत में अभी भी महंगाई के झटके जारी हैं। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से नीचे आ चुकी है, लेकिन भारत में जनता की जेब पर महंगाई की एक कैंची महज 10-11 दिन में 4 बार चल चुकी है। अब तक 7 रुपए 40 पैसे पेट्रोल तो डीजल 7 रुपए 52 पैसे तक महंगा हो चुका है। पहली बार 15 मई को पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए बढ़ाए गए, फिर लगभग 1-1 रुपया 2 बार और अब एक बार फिर से 2 रुपए 61 पैसे पेट्रोल और 2 रुपए 71 पैसे डीजल के दामों में बढ़ा दिए गए हैं। तेल के दाम में इजाफा होने को लेकर सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोगों के अपने तर्क हैं। ये डिमांड तो डीजल की, पेट्रोल की उतनी ही है, लेकिन सप्लाई में कोई जो दिक्कत आ रही है, जहाँ पर झगड़ा चल रहा है देश का, दुनिया का, वहाँ ईरान का और अमेरिका का और रसिया का और यूक्रेन का, तो उससे डिस्टर्बेंस तो है ही है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा भी इन चीज़ों का असर देश पे ना पड़े, हम संयम से काम करें और डीजल पेट्रोल को जरूरत के वैसे ना करें। कच्चा तेल हम बाहर से आयात करने का काम करते हैं। आज जो वैश्विक हालात है, जो अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के बाद में जो, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसी हिसाब से कीमतें जो है पेट्रोल डीजल की घटती और बढ़ती रहती है समय समय पर। देखो, अगर हम बात करें और देशों के मुकाबले में, कई देशों में जो प्राइस है 50% उससे ज़्यादा भी इसके दाम बढ़ गए हैं। जो युद्ध की वजह से जो स्थिति बनी है उसके बाद ये हालात हुए हैं और औरों के मुकाबले हमारे दाम बहुत कम हैं। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि जिस भी तरीके से हम खपत कम करें, बचत करें पेट्रोल की, डीजल की, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, चाहे और पूलिंग करें या वर्क फ्रॉम होम करें, तो ये स्थिति जो पूरे दुनिया में एक बनी हुई है, पूरी दुनिया इससे जो है उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है और लड़ाई लड़ रही है, तो उसी की वजह से ये स्थिति बनी है। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मोदी सरकार को घेरा और चुपके चुपके जेब काटने का आरोप लगाया, तो वहीं अन्य नेता भी मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। कि ये सरकार ने ऐसी नौबत लाई है, मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है। पिछले 10 दिनों में 7.5 रुपए जो है पर लीटर कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की, डीजल की। जो मई में 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई और मई में ही पेट्रोल डीजल के दाम में 90 पैसे फिर वो की 19 मई को, और 23 मई को 87 पैसे और 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया डीजल और पेट्रोल और डीजल में। और आज 25 मई को पेट्रोल में 2 रुपए 61 पैसे और डीजल में 2 रुपए 71 पैसे इजाफा। और इसका मतलब पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रहा है, उसका असर पूरे उस पर पड़ता है, हर चीज पर। महंगाई जो है वो 8.3% बढ़ी है। वो अपने आप में 42 महीनों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है महंगाई का। केंद्र सरकार तो बढ़ा रही है, हरियाणा सरकार भी वैट कम नहीं कर रही। जो वैट हमारे समय में 9% था डीजल पेट्रोल पे, उन्होंने बढ़ाकर उसको 18% कर दिया। आज तो कम करना चाहिए उनको, कुछ तो राहत दें किसानों को और उनको गरीब आदमी को। भले ही सत्ता पक्ष का अपना तर्क हो, लेकिन विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहा है
और कहीं ना कहीं अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है तो देश में तेल के दाम घटाने की बजाय बढ़ाए क्यों जा रहे हैं। अब तो हर दिन सुबह उठकर पहले यही चेक करना पड़ता है कि आज पेट्रोल डीजल कितना महंगा हुआ। और ये परेशानी सिर्फ कार या बाइक तक सीमित नहीं है, इसका असर लगभग हर तरह के जरूरी सामान पर देखने को मिल रहा है। सब कुछ महंगा होता नजर आ रहा है और ये महंगाई का मीटर कब थमेगा, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, परिचय आपसे करवा देते हैं। रविंद्र सांगवान जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृष्ण शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से और साहिलदीप कासवान जी न्यालो की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं रविंद्र सांगवान जी आप ही के पास आऊँगा। क्या हो रहा है सर, ये देश में हर दूसरे तीसरे दिन एक और महंगाई का डोज, लगातार इस तरह से किश्तों में महंगाई के डोज दिए जा रहे हैं देश की जनता को। हितेंद्र जी नमस्कार जी। सभी दर्शकों को प्रणाम और सभी साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। हितेंद्र जी, आज भारत के जो लोग हैं वो सौभाग्यशाली हैं क्योंकि भारत की सरकार ने और भारत के प्रधानमंत्री जी उनकी दूरदर्शी नीति ने आज दुनिया के अंदर जो संकट आया उस दुनिया के संकट का आज फिर भारत ने मुकाबला किया और बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला किया। नहीं तो दुनिया के जहां पर जो खुद लोग इस लड़ाई के अंदर जो हैं, यूएसए के अंदर 48% रेट बढ़ा है, ब्रिटेन के अंदर 34% रेट बढ़ा है और न्यूजीलैंड के अंदर 88% बढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 45% बढ़ा है, हमारे पड़ोसी राज्य के अंदर पाकिस्तान के अंदर 70% तक बढ़ा है। लेकिन हमने सबसे पहले वो इंतजाम किए, भारत की सरकार ने, भारत के नागरिकों को दिक्कत ना आए उसके लिए सबसे पहले जो एक्साइज ड्यूटी थी, एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया था और उसके बाद जो वितरण प्रणाली थी, वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया था। वितरण की कोई दिक्कत नहीं आई। और ये देखिए वैश्विक संकट है, इस वैश्विक संकट के अंदर ये भारत सरकार के द्वारा पैदा किया गया संकट नहीं है, ये दुनिया के अंदर पैदा हुआ एक संकट है। उस संकट के अंदर भारत अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल करके और अपने देश के नागरिकों के हित को संभाल करके आगे बढ़ रहा है। हाँ, हमारे यहाँ पर भी जो है वो 7 रुपए का रेट बढ़ा है, लेकिन देखिए पिछले 3 महीने से ये संकट चला हुआ है और उस 3 महीने पहले से जब ये युद्ध छिड़ा था उस समय के अंदर भी विपक्ष ने जो है वो राग अलापना शुरू किया था कि 5 दिन का तेल रह गया है, 5 दिन की गैस रह गई है और 5 दिन के अंदर तेल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, गैस की एजेंसियां बंद हो जाएंगी, किसी को गैस नहीं मिलेगी। लेकिन 3 महीने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरा, हितेंद्र जी देखिए, ये जो तेल का जो रेट है वो इंटरनेशनल व्यवस्था है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नाते वो घटता बढ़ता है। लेकिन भारत सरकार की जो प्राथमिकता है, हमने अपनी तरफ से जो बेटर कर सकते हैं वो बेटर किया है और उसका रिजल्ट भी आया है और रिजल्ट आएगा भी। सवाल यही है ना सर, जब पिछले दिनों में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन देश में कई जगहों पर चुनाव था तो एक्साइज ड्यूटी भी घटा दी और जो दाम बढ़ रहे थे वो भी लगभग उतने ही रखे गए, कोई दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई। यही अंदेशा लगातार जताया जा रहा था कि चुनाव खत्म होंगे उसके बाद रेट बढ़ेंगे और वैसा ही हो रहा है। अभी 10-11 दिन में कितने रेट बढ़ गए हैं? ऐसा हितेंद्र जी ऐसा नहीं हो रहा है। आप देखिए ये 3 महीने से चला हुआ है संकट। ठीक है, बीच में चुनाव थे तो चुनाव विपक्ष के लिए भी तो थे। ये तो नहीं है कि सारी की सारी जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है, विपक्ष भी बहुत सी जगह चुनाव जीता है। और देखिए कोशिश तो सरकार की तरफ से की गई जीतने की, नहीं जीत पाई वो अलग बात है। देखिए मैंने आपको बताया यूएसए में 50% बढ़े हैं, ब्रिटेन के अंदर 35% बढ़े हैं, पाकिस्तान के अंदर 70% बढ़े हैं, न्यूजीलैंड के अंदर 90%, 88-90% बढ़े हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 50% बढ़े हैं। हमारे यहाँ पर तो सिर्फ 7 रुपए का एक वो रेट की बढ़ोतरी आई है। और हितेंद्र जी ये परमानेंट बढ़ोतरी नहीं है, ये तेल के रेट के साथ चलती है, ये कम भी होगा। जैसा कि जो बात ये कम होगा, लेकिन चिंता ये है रविंद्र जी, चिंता ये है कि जो दूसरी चीजों पर महंगाई बढ़ गई है वो कम नहीं होगी, आपको भी मालूम है। बाकी चीजों पर अगर महंगाई बढ़ जाती है तो वो कम नहीं होती। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। कृष्ण जी, कांग्रेस की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि ये मोदी सरकार की तरफ से क्रिएट किया गया संकट है, ना कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है उससे ये संकट जो पूरी दुनिया में संकट बन रहा है वही उससे भी भारत जो है प्रभावित हो रहा है? ये क्यों नहीं मानने को आप लोग तैयार? क्यों सीधा सीधा यही आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार ने इसको भारत पर थोपने का काम किया इस संकट को?
हितेंद्र जी, पहले तो आपको और आपके चैनल को और मेरे साथियों को प्रणाम, नमस्कार। जी देखिए, हमारे भाजपा के प्रवक्ता किस तरह से बात गिना रहे थे। एक बार एक बच्चे का रिजल्ट आया 10वीं का, उसकी माता ने पूछा, बेटे पास हो गया? बोला माता वो पड़ोसी फेल हो गया, वो फेल हो गया, वो फेल हो गया, वो फेल। बोले बेटा तुम तो बता दे। बोले माता सारे फेल हो गए, मैं भी फेल हो गया। तो ये जो कह रहे पाकिस्तान बढ़ा दिए, वहां बढ़ा दिए, वहां बढ़ा दिए, उस देश में बढ़ गए। अरे भाई, हम बात ये कहना चाहते हैं, जितेंद्र जी आवाज आ रही है ना? जी जी जितेंद्र जी, हम ये पूछना चाहते हैं, ये जो वैश्विक संकट है सभी विषम में, तो ये संकट जब 3-3.5 महीने पहले जब चला हुआ था, 5 स्टेटों में चुनाव थे, और हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये लोग जानबूझ के रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, ये एकदम करते हैं, उस पर बहस तक नहीं कर रहे थे। मोदी मुख से एक शब्द नहीं निकाल रहा था, गृह मंत्री कुछ बात नहीं निकाल रहा, विदेश मंत्री कुछ नहीं बोल रहा था, ये कह रहा था नहीं 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 हमारे पास बहुत है, बहुत कुछ, सब कुछ है। लेकिन सर जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद इन्होंने सरकार संभाली। ये क्या करते हैं, पांच स्टेटों में चुनाव होते हैं सर, एक स्टेट को, 1-2 स्टेट को बिल्कुल नहीं छेड़ते, बाकी स्टेटों में अपनी ये टेम्परिंग बढ़ाते हैं, सारी बातों में सेटिंग कर देते हैं। अब तेल 5 दिन में 15 मई से आज तक 4 बार इन्होंने रेट बढ़ाया। अरे आपने रेट बढ़ाना, हमें पता है कि आपने 25-26 पर लीटर और बढ़ाना है इसका रेट है, तो जानबूझ के सर ये थोड़ा थोड़ा सलोई पाइजन दे रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग तो आज नहीं सावंतवाद में जी रहे हैं, पालियों की तरह जी रहे हम लोग, तो ये थोड़ा थोड़ा करेंगे, वो पिछली जो बढ़ोतरी है उसको भूल जाएंगे, अगली की बात करेंगे और ये कहेंगे भाई थोड़ा बड़ा, आज थोड़ा बड़ा। ये देखो, ये जो जनता का ध्यान और जनता को ठगने का काम ये लोग किस तरीके से करते हैं हितेंद्र जी, ये पहली दफा देश में आप देख रहे होंगे, ऐसा कभी भी हमने नहीं देखा। हमारे भी ज्यादा उम्र तो नहीं 37 साल कार्यकर्ता के रूप में हो गए हमें, हमने कई प्रधानमंत्रियों को देखा, लेकिन इस तरह से किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट को और प्रधानमंत्री को, लोगों को किस तरह से भ्रमित किया जाता है, लोगों को किस तरह से ध्यान भटकाया जाता है। ये कांग्रेस का विषय नहीं है, ये किसी अन्य लोकदल या किसी अन्य पार्टी का या उसका विषय नहीं है। ये सर जो असर पड़ रहा है लोगों पे, ये पार्टियों की बजाय आम जो जनता है, आम जनता गरीबी में जो जीवन यापन कर रही है, उन पे अतिरिक्त भार पड़ रहा है। जिसके पास अगर स्कूटर भी नहीं है सर, उस पे भी उसका असर आ रहा है, क्योंकि उससे माल ढुलाई, सामान इधर उधर आना, उससे जो खाद्यान्न वस्तुएं थी इधर उधर से आती थी देश से, वो सब महंगी होती जा रही है। ट्रेवलिंग किराया महंगा हो गया सर। तो ये आम जनता पे, जो आम लोगों के पास साइकिल भी नहीं है, उन लोगों पे भी ये दया रहम नहीं कर रहे। अरे आप सब्सिडी देना चाहते थे, अब चुनाव नहीं है 6 महीने तक है, ये इसलिए ये मजे ले रहे हैं कि बढ़ा दो। और जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके रेट ही नहीं बढ़े तो ये कैसे कर रहे हैं? जब इनका ये राष्ट्रपति लोग है, इनसे अमेरिका भी डरता है, ईरान भी डरता है, तो इनके तो जहाजों को रोकता नहीं है ना सर। सारी समस्या की जो जड़ है प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर ठीक है। साहिलदीप कासवान जी, क्या आपको भी यही लगता है जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के राष्ट्रपति का दबाव मान के रूस से जो संबंध तोड़े, रूस से जो तेल खरीदना बंद किया, वो सारी जड़ ये समस्या है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है सर, मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा आपके पास, चक्कर में ठीक देश को बर्बाद करने पे तुले हो गए हैं ये लोग। ठीक है। साहिलदीप कासवान जी, आपको भी यही लगता है क्या प्रधानमंत्री की वजह से ही ये जो प्राइस हाइक हो रहे हैं हम देश में? हितेंद्र जी, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से सभी मेरे प्रवक्ता साथियों को और पूरे प्रदेश को इंडियन नेशनल लोकदल परिवार से बहुत बहुत नमस्कार है। और हितेंद्र जी, ये बीजेपी वालों का सिर्फ एक बहाना है कि युद्ध चल पड़े, ये हो गया वो हो गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ
ये युद्ध की बात कर रही है। युद्ध कल शुरू नहीं हुआ, युद्ध जब मार्च के पहले हफ्ते में वेस्ट एशिया का युद्ध चालू हो गया था और हमारे चौधरी अभय चौटाला जी ने बार बार इन बीजेपी वालों को चेताया था कि युद्ध शुरू हो चुके हैं, आप लोग ध्यान दें। उस समय इन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? उस समय इन भाजपा वालों का ध्यान था 5 राज्यों में चुनाव थे, राज्यों में चुनाव के ऊपर तो इतने दिन सो रहे थे ये। हमने एक चीज देखी, इनके पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी रोकर दिखा रहे हैं, रोकर वो ऐसे कह रहे हैं बोला मैं क्या करूं। तो इतने दिन इनके पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सो रहे थे क्या, या फिर एप्स्टीन फाइल में से अपना नाम निकलवाने में वो पीछे लगे हुए थे? बार बार ये हरदीप सिंह पुरी और प्रधानमंत्री एक बात कह रहे हैं कि पेट्रोलियम और डीजल कंपनियों को तो 1,000 करोड़ का घाटा लगे। मान गया आपकी बात है, जब आपकी सरकार को 43 लाख करोड़ का फायदा हुआ था पेट्रोल और डीजल के अंदर, तब आपके प्रधानमंत्री ने, तब आपके गृह मंत्री ने तेल कम क्यों नहीं कराया? उस समय आप सो रहे थे क्या? उस समय आपको जनता नहीं दिखी बिल्कुल भी? तब तो आप लोग भी सो गए थे, तब तो आप लोग पैसे कमा रहे थे, अंबानी अडानी घर भर रहे थे। तब तो देश के हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो भी सोए हुए थे, वो भी कुछ नहीं बोले। तो ये टाइम पास कर रहे थे सिर्फ 5 राज्यों में चुनाव के कारण। और जंग तो पहली बार हुई नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लिया ये जंग होगी, ये जंग तो अभी हुई है ना। बीजेपी का रिकॉर्ड चेक करिए, हर चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने रेट बढ़ाए। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद रेट बढ़ाया, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद रेट बढ़ाया, बिहार के चुनाव के बाद रेट बढ़ाया, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद रेट बढ़ाया, और अब की बार हम देखिए 15 तारीख को रेट बढ़ाया, 19 तारीख को रेट बढ़ाया, 23 तारीख को रेट बढ़ाया, 25 तारीख को रेट बढ़ाया। दूसरी बात सुनिए मेरी बात आप, जब ये बार बार जो अमेरिका और बाकी देशों का एग्जांपल दे रहे हैं बीजेपी वाले प्रवक्ता हमारे साथी, बोला वहां रेट बढ़ गया, वहां और गया, मैं आपके सामने असली ग्लोबल आंकड़ा पेश करता हूं। ये बीजेपी वाले ये क्यों नहीं बताते कि पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ईंधन की खपत होती है, सबसे ज्यादा पेट्रोल एंड डीजल कंज्यूम किया जाता है इंडिया के अंदर। हर भारतीय, ये ग्लोबल आंकड़ा है, अपनी कमाई का 17% ईंधन के ऊपर खर्च करते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रभावित कोई देश हुए तो अभी हुए। और ये अभी भी एक बात कहते हैं, मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से कि अब आगे पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ेगा, जो बढ़ गया वो आखिरी बढ़ गया, आगे नहीं बढ़ेगा। ये पार करेंगे, पूरी दुनिया में सबसे महंगा करे इन्होंने मन बना लिया है, किसी प्रकार से अपने देश की कमाई को, अर्थव्यवस्था को बिगाड़े और अंबानी अडानी घर भरे। अरे 80 करोड़ लोग आप लोगों ने लाइन में खड़े कर दिए राशन लेने के लिए। 80 करोड़ लोग गरीब है हमारे देश के अंदर, अरे उनके ऊपर 103 रुपए पेट्रोल डीजल कर दिया आपने। ठीक है सांगवान जी, लेकिन सवाल ये है, ठीक है आप अंतर्राष्ट्रीय हालातों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस स्थिति के लिए जो अब प्राइस हाइक हो रहे हैं। हालांकि फरवरी के लास्ट से ये युद्ध की स्थिति बनना शुरू हो गई थी, उसी समय जो कच्चे तेल की कीमतें वो बढ़नी शुरू हो गई थी, लेकिन देश में आपने स्थिरता बना करके रखी, आप ये दावा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जब तेल बढ़ रहे हैं, सवाल तो ये है कि कच्चे तेल की कीमतें तो गिर रही हैं। कच्चे तेल की कीमतें जो $110 तक पहुंच गई थी वो $100 से भी नीचे आ गई हैं। आपने आज भी रेट बढ़ा दिए और अभी भी ये सवाल है कि आगे क्या रेट नहीं बढ़ेंगे, घटेंगे या और बढ़ेंगे। हालांकि आसार तो यही लग रहे हैं कि अभी और बढ़ेंगे, तो उसको लेकर के क्या कुछ स्थिति है सरकार की? जितेंद्र जी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से तय होती है तेल की कीमत और तेल की कंपनियां अपने रेट डिसाइड करती हैं। हमने अपनी तरफ से जो कह रहे हैं ना कि हमने रेट नहीं बढ़ाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमने राहत दी जनता को और हम इंतजार कर रहे हैं। तो अब पहले चुनाव के समय पे राहत देकर के, सांगवान जी, चुनाव के समय पे राहत देकर के क्या अब उनकी जेब काटी जा रही है, क्या अब जेब लूटी जा रही है? हमने हितेंद्र जी ऐसा नहीं कह सकते, हमने 10% जो है एक्साइज ड्यूटी को कम किया। उस ड्यूटी को कम करने के बाद हम इंतजार कर रहे हैं। हमारे पीएम साहब दूसरे देशों के साथ, प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार दूसरे देशों के साथ वैकल्पिक मार्गों को तलाश रही है। वैकल्पिक मार्ग जो है उनका भी इंतजाम किया जा रहा है। उसके अलावा भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, नहीं आप ही ने कहा सांगवान जी कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर निर्भर करते हैं दाम। अब जब आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें घट चुकी हैं, तो फिर आज बढ़ोतरी का क्या कारण है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें घटने बढ़ने का रेट का जो तय होता है वो जो कंपनियां हैं वो कंपनियां तय करती हैं और कंपनियां ही रेट बढ़ाती हैं, घटाती हैं। ठीक है, केंद्रीय स्तर पर मान लेते हैं, एक बार के लिए केंद्रीय स्तर पर मान लेते हैं कि रेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो प्रदेश सरकार की तरफ से क्या राहत देने का जनता को कोई प्लान है? क्या वैट में कटौती की जाएगी? सांगवान जी, हितेंद्र जी देखिए, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उस रास्ते से पूरा जो है जितना वहां से तेल की खपत है उतना तेल नहीं आ रहा है, दूसरे रास्तों से तेल को लाया जा रहा है। हर कीमत, हर जो कोशिश है वो की जा रही है। मैंने आपको बताया कि युद्ध के अंदर 52,000 लोग फंसे हुए थे, उनको लाने का इंतजाम किया गया है। हम तेल के स्टॉक को
तेल का स्टॉक जो हमारे पास है 70 से 90 दिन का है, हम अपने तेल के स्टॉक को बढ़ा रहे हैं। देखिए सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व है, इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर जो है सेना भी इन्वॉल्व है, सरकार भी इन्वॉल्व है। जिस प्रकार का जो इनपुट है, हितेंद्र जी सिर्फ एक बात, इलेक्ट्रिक और सोलर ग्रीन ऊर्जा को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। पीएम सूर्य नहीं, वो आप बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन सर एक दिन में एक रात में तो सब चीजें चेंज नहीं होगी ना। आपके हिसाब से आपने सोचा और चेंज हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिलहाल राहत देने की जरूरत है पेट्रोल डीजल में, या तो केंद्रीय स्तर पर ये कोई कदम उठाया जाए या फिर प्रदेश स्तर पर वैट को कम करके और कोई राहत दी जा सकती है, या सब्सिडी का इंतजाम किया जा सकता है ताकि लोगों को राहत पहुंचे। कृष्ण जी आखिरी कमेंट सर। सोना ना खरीदा जाए इसके लिए ठीक है सर, ठीक है रविंद्र जी, आखिरी कमेंट कृष्ण जी। कृष्ण जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ सर जी जल्दी से आखिरी कमेंट। देखिए सर, हिंदुस्तान में आज आपने भी आंदोलन पढ़े होंगे, आज दुष्यंत कुमार की वो कविता मेरे को याद आ रही है, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। देश में हालात पैदा हो गए, ये विपक्ष की बात नहीं रहेगी। देश का आम जन अब इस भाजपा का जो तुगलक की फरमान ये लगातार पर आजमा के देखते हैं सर, इससे जनता दुखी हो गई है। और ये जो अनपढ़ों जैसा व्यवहार देश में अडानी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ अडानी अपनी रिफाइनरियों में तेल कमाए, ये अजमाइश भाजपा की अब आम जनता इसको माफ नहीं करेगी। आम जनता आक्रोशित होकर आंदोलन करेगी और भाजपा की आपकी विदेश नीति थी रविंद्र सांगवान जी, आप उनको अपनी बात भी नहीं रखने देंगे क्या? मेरे पास वैसे ही समय लगभग पूरा हो चुका है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। साहिलदीप जी का भी मुझे आखिरी कमेंट लेना है, जल्दी से पूरा कीजिए कृष्ण जी। सर मैं ये कहता हूँ, देश में ईमानदारी से बात कहना चाहता हूँ, मैं बतौर प्रवक्ता ही नहीं, मैं आम नागरिक में हूँ, मैं गाँव में रहता हूँ। सर जनता आक्रोशित है इनके तुगल की फरमानों से। साहिलदीप जी बढ़ाना है तो बढ़ा दे 50 रुपये। ठीक है साहिलदीप जी आखिरी कमेंट सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप साहिलदीप जी? बिल्कुल आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी जी। रविंद्र सांगवान जी बड़े ईमानदार आदमी है। सांगवान जी मैं ये चीज चाहता हूँ कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट करके ये बताएं कि आपके पेट्रोल डीजल के भाव नहीं बढ़ेंगे, और अगर आप ये बात नहीं कहते तो मतलब आप सीधा संजय के घेरे के अंदर आ रही है। जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होती थी उस समय 33 रुपए पेट्रोल सर, 25 रुपए डीजल का। तो हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बार बार बोल रही है ना, सर रविंद्र जी देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, लेकिन देश इस समय जिस तरह से जूझ रहा है महंगाई से, सवाल वो है क्या उससे कोई राहत मिलने की उम्मीद है? अगर आप एक शब्द में ये जवाब दे सके तो, एक लाइन में अगर ये जवाब दे सके रविंद्र जी। बिल्कुल हितेंद्र जी, जैसे ही ये वैश्विक संकट जो है ये खत्म होगा या ये लंबा चलेगा तो भी हमने इंतजाम कर लिए हैं। हमारी दूसरे वैकल्पिक रास्तों से बातचीत चल रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दाम घटेंगे तो भारत के अंदर भी ये दाम घटेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो घट रहे हैं सर, लेकिन भारत में बढ़ रहे हैं, ये सवाल यही है। ठीक है चलिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सांगवान जी, कृष्ण जी और साहिलदीप कासवान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से युद्ध को लेकर के जो स्थिति बताई जा रही है, मिडिल ईस्ट में जो संकट पैदा हुआ है उसकी वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे भारत में। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से शुरुआत में एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी, जो दाम थे वो नहीं बढ़े, लेकिन अब चुनाव के बाद जिस तरह से चुनाव का जो रिजल्ट आया उसके बाद लगभग 20-21 दिन ही हुए हैं, उसमें जिस तरह से 7.5 रुपए से भी ज्यादा के दाम पेट्रोल डीजल पर बढ़ाए जा चुके हैं। अभी भी सवाल यही है कि क्या अभी और इसी तरह से महंगाई के डोज जनता को दिए जाएंगे या फिर कोई राहत मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कच्चे तेल की कीमतें जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरने लगी हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब केंद्र में इस तरह से दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये तो अब तेल कंपनियां फैसला करेंगी। केंद्र सरकार को फैसला करना है कि क्या देश की जनता को राहत देनी है या अभी और इसी तरह से देश की जनता की जेब पर कैंची चलानी है, ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, नमस्कार।